बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से एक टिप शेयर करूँगा जो आपके कबूतरबाजी में बहुत आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो अक्सर ये मसला रहता है कबूतर में कि जब हम कबूतर शुरू में उड़ाना स्टार्ट करते हैं तो कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि कबूतर परवास कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास काफ़ी सारे भाइयों के सवाल आ रहे हैं कि हबीब भाई, हमारे कबूतर पहले अच्छे उड़ रहे थे, अब हमारे कबूतर जो है कम उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो आप कोई टिप बताएं, कोई नुस्खा बताएं। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जो भाई यानी इस चीज़ को समझेगा और अपने इल्म में लाएगा इस चीज़ को, तो इंशाल्लाह उसके कबूतरों में ऑटोमेटिकली परवाज़ भी बढ़ जाएगी और उसके कबूतर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह मेरे हाथ में जो कबूतर है, ये मेरे घर की एक कबूतरी है। ठीक है, पट्टी मैंने रोकी थी, तो इंशाल्लाह इसका शौक भी कराएंगे इस वीडियो में आपको। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं, देखो कबूतर तब अच्छा रहता है जब उसके जिस्म को जो चीज़ हम देते हैं उसके जिस्म को लगती है। ठीक है, तो अगरचे कबूतर के जिस्म को नहीं लगेगी तो कबूतर की परवाज़ भी कम हो जाएगी, कबूतर के अंदर सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो सबसे मेन जो चीज़ है आज की वीडियो में जो आपको टिप है वो ये है कि जो भाई अपने कबूतर के हाजमे को सेट रखेगा उस भाई के यहाँ कबूतर की परवाज़ भी बहुत अच्छी होगी और उसके यहाँ ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। सारे मसले मसाइल कबूतर में जो भी शुरू होते हैं उसके हाजमे से होते हैं। ठीक है, अब यानी कि कबूतर को हम उड़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, कबूतर का शुरू में जिस्म यानी कि ताकतवर होता है, जिस तरह हम खिला पिला के उसे तैयार करते हैं। ठीक है, तैयार करने के बाद जब हम उसे उड़ाते हैं तो उसके जिस्म में यानी भरपूर एक जान बनी होती है, नए पर होते हैं। ठीक है, और उमंग होती है उड़ने की। फिर कबूतर जब ज़ोर मारता है और जब उड़ता है तो फिर उसके जब तक यानी उस जिस्म में जान बरकरार है, ताकत है, वो तब तक अच्छी परवाज़ दिखाएगा। जब उसके यहाँ ताकत कम हो जाती है तो उसकी परवाज़ कम हो जाती है। हमारी सोच ये होती है कि यार हम कबूतर को बादाम खिला रहे हैं या कबूतर को हम देसी घी खिला रहे हैं या मक्खन खिला रहे हैं या हम दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ें खिला रहे हैं, फिर भी हमारा कबूतर नहीं उड़ रहा। तो वजह ये है कि जब भी मैंने आपको कहा एक अच्छी प्रॉपर कबूतरबाजी ये होती है, जिस भाई के कबूतर का हाजमा फिट होगा उससे सुबह कबूतर को पलटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस भाई के यहाँ कबूतर का हाजमा सही नहीं होगा उससे सुबह कबूतर को पलटाना पड़ेगा। ठीक है, अब पलटाने में ये होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कबूतर सुबह पकड़ते हैं पलटाने के लिए तो उसके पोर्ट में दाना होता है, किसी कबूतर के पोर्ट में दाना नहीं होता। आप इस चीज़ को नोट करना, जिस कबूतर के आप सुबह पकड़ते हो और पोर्ट में दाना नहीं निकलता वो कबूतर आपके पास सबसे अच्छी परवाज़ें भी दे रहा होगा। ठीक है, जिस कबूतर को आप पलटाते हो उसके यहाँ दाना निकल आता है पोर्ट में, तो समझना कि वो कबूतर फिर आपका जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, जो वो अब दोपहर को हमने दाना वगैरह दिया, ठीक है, कबूतर ने दाना खाया, दाना खाने के बाद ये हुआ कि कबूतर ने मतलब उस दाने को अगर पूरा हज़म कर लिया सुबह 6 बजे तक, तो कबूतर बिल्कुल आप समझ लो कि फिट है। ठीक है, अगरचे कबूतर उस दाने को हज़म नहीं करता, आधा पोटा उसका रह जाता है जो सुबह हम पलटा के निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कबूतर के जिस्म को खुराक दी या कोई बाजरा या कोई भी चीज़ हमने दी तो उसके जिस्म को नहीं लगेगी जब तक कि उसका वो पोट जो आपने शाम को भराया वो सुबह 6 बजे तक खाली ना हो। अगरचे वो खाली होगा तो समझ लो कि उसके जिस्म में वो चीज़ लग रही है और वो कबूतर अपने जान में है और फिर कबूतर की परवाज़ कभी कम नहीं होगी, परवाज़ बढ़ती जाएगी। तो ये होता है जब हम कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं। कुछ भाई यानी कि अब जिस तरह कबूतर की मिकदार ज़्यादा है, हमारे पास 50 कबूतर, हम सारे कबूतरों को पकड़ के पलटा नहीं सकते। तो आप लोगों के लिए ये है कि देखो, आप लोगों से एक मैं पानी शेयर करूँगा, आप वो पानी बनाओ, अपने कबूतरों को दाने के बाद वो पानी पिला दिया करो। इंशाल्लाह सुबह जब आप कबूतर के पास जाओगे 6 बजे तो कबूतर का पोट तकरीबन हज़म कर चुका होगा, दाना खाली होगा उसका पोट। ठीक है, अब मसला ये भी आता है कि कबूतर को अगर हम दाना पलटाते नहीं हैं, उसके पोट में दाना उससे हम उड़ाते हैं, जब दौरान प्रवास कबूतर उड़ता है तो वो पानी जो होता है उसके जिस्म का वो सूख जाता है, वो जो उसके रेश उसके यानी बाजरा उसके पोट में या कोई चीज़ उसके पोट में है, ज़ाहिर सी बात है जब तक वो पानी में नहीं तर होगी वो आगे निज़ाम उसका निज़ाम नहीं चलेगा। ठीक है, वहीं रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी और जब वहाँ रहेगी स्टक हो जाएगी तो फिर वो चीज़ बासी हो जाती है। बासी होने के बाद कोई भी चीज़ है वो हज़म नहीं होती कबूतर को। ठीक है, अगर आप यानी कि इस तरह पट्टी वाले शौकीन भाई हैं या तो काबली वाले भी ऐसे करते हैं कि सुबह आके कबूतर को पलटाते हैं 2 घंटा उड़ाने से पहले और उड़ाने से मतलब आधा घंटा पहले कबूतर को रेस्ट दे के फिर उड़ाते हैं, तो उसके कबूतर में ये होता है कि वो फ्रेश होती है, जो जो चीज़ आप देते हो वो ताज़ी होती है खुराक। ठीक है, उसको अगर कबूतर
हज़म करता है, तो कबूतर को मसला नहीं होता, उसको कबूतर का पोट चलाता भी है। कोई भी ख़राब चीज़ हो जाए कबूतर का पोट भी नहीं चलाएगा। तो पानी मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो, एक आता है जंगली पुदीना, ठीक है, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाने में पुदीना, ठीक है। तो वो जो पुदीना है उसी तरह यानी पुदीना होता है, जंगली पुदीना कहा जाता है उसे। तो ये आपको मिलेगा पंसार की दुकान पर, ठीक है। पंसारी के पास जाओगे, ये आपको सूखे फॉर्म में मिलेगा, मतलब पत्ते होंगे लेकिन वो सूखे हुए होंगे। डंडियाँ जिस तरह होती है पुदीना, सेम वही आपने लेना है, ठीक है। तो ये पानी आप यानी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी अपने पास रख सकते हो। अगरचे थोड़ा बनाना चाहते हो, डेली बना सकते हो, तो कोई मसला नहीं। इसमें सामान जो है लगेगा, सिर्फ 4 चीज़ें हैं, और चारों चीज़ें सस्ती महंगी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने लेना है, पहले पुदीना होना चाहिए आपके पास, दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए गुड़, ठीक है। अगर काला मिल जाए तो वो भी अच्छा है, 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है तो काले रंग में हो जाता है। नहीं तो आम सा गुड़ ब्राउन, हल्के से सफ़ेद कलर में होता है, क्रीम कलर में। तो जितना वो पुराना होगा तो वो डार्क कलर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नया मिल जाए तो नया ले लो, अगर पुराना मिल जाए तो और भी अच्छा है। दूसरे नंबर पे आपके पास गुड़ होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास जो चीज़ है वो होनी चाहिए सौंफ, ठीक है। सौंफ जो होती है, मतलब सूखी आम से, आपको मैं भी दिखा तो नहीं सकता, सामान मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो सौंफ आपने ले लेनी है। सौंफ एक होती है बग़ैर कलर हुई हुई, एक होती है कलर हुई हुई जो हरे कलर में होती है, ठीक है। वो आपने नहीं लेनी है, आपने लेनी है सफ़ेद कलर में, हल्की सी ब्राउन होती है, ठीक है। तो वो सौंफ आपने लेनी है। और आपने लेना है अजवाइन, ठीक है। एक खुरासानी होती है, खुरासानी नहीं लेनी, आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन, देसी अजवाइन जिसे कहा जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल आपको ज़ीरा जिस कलर में होता है, ज़ीरे की शक्ल में आपको बिल्कुल छोटे छोटे दाने मिलेंगे, तो ये देसी अजवाइन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को आपने करना ये है कि आप 1 लीटर पानी ले लो। 1 लीटर पानी में आप 1 चुटकी यानी कि अजवाइन की डाल दो, 1 चुटकी सौंफ की डाल दो, और यानी 1 बादाम की गरी जितना आप यानी गुड़ डाल दो उसमें। और साथ ही आप यानी कि 6 से 7 पत्ते सूखे पुदीने के जो होते हैं, जंगली पुदीना जिसे कहा जाता है, उसके आप यानी उस पानी में डाल दो और चूल्हे पे चढ़ा दो, ठीक है। तो ये आप यानी पकाओ पानी को कि ये आधा किलो हो जाए, यानी कि 1 लीटर का हाफ लीटर हो जाए जब ये पानी, फिर आप इसको बंद करके चूल्हे को, इसके अंदर फिर आधा लीटर पानी और शामिल करके 1 लीटर पानी मिक्स करके अपने कबूतरों के आगे रखो। दाने के बाद जब कबूतर आपका दाना खा ले, ठीक है, दाना देते हो दोपहर को, दाना देने के बाद जब आप ये चीज़ कबूतर के आगे रखोगे, कबूतर ये पानी पिएगा, कबूतर का हाजमा जो है बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता कि गोली वगैरह भी है इसकी, यानी गुड़ की गोली भी बनती है। लेकिन क्या है कि भाई के किसी के कबूतर होते हैं ज़्यादा, सारे कबूतर को पकड़ पकड़ के गोली देना मुंह में परेशानी का काम है, तकलीफ़ का काम है। तो सबसे बेस्ट ये टाइमिंग है कि जब आप दाना दे रहे हो कबूतर को, दाना दे दिया, दाना कबूतर ने खा लिया, फिर उसके बाद कबूतर फौरी पानी मांगता है, ठीक है। तब आप रखोगे, चाहे आपके 100 कबूतर होंगे, चाहे आपके 150 होंगे, चाहे आपके 50 होंगे, चाहे आपके 10 होंगे, सारे ही आके पानी पियेंगे। और इंशाल्लाह कबूतर जब पानी वो पियेंगे तो कबूतर का हाजमा भी दी बेस्ट हो जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा आपके कबूतरों को कि आपके कबूतर जो दाना आप दोगे वो हज़म करेंगे टोटली। जब वो हज़म करेंगे तो उसके जान को लगेगा दाना। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कबूतर के जिस्म में ताकत बरकरार रहेगी और कबूतर आपका अच्छी परवाज़ की तरफ चलेगा और अच्छी परवाज़ें भी दिखाएगा आपको। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ लगी होगी बात कि भाई अगर अच्छी कबूतरबाजी करना चाहते हो तो आपने अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा अपने कबूतरों में। तो ये पानी आप पिलाओ, मतलब अपने कबूतर को दो। ये अब भाई अक्सर सवाल करेंगे कि रोज़ देना है। देखो भाई मेरे, आप हफ्ते में 2 बार पिला दो पानी, ठीक है। जब अच्छा उड़ने वाला परिंदा होता है तो वो उसके रेस्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो एक दिन वो उड़ता है तो दूसरे दिन वो रेस्ट करता है। तो हफ्ते में तकरीबन वो 3 या 4 दफ़ा उड़ता है। तो यानी आपको ये समझ लो कि आपने अगर सुबह कबूतर से परवाज़ लेनी है तो आज आपने हाजमे वाला पानी पिला दोगे दाने के बाद, तो सुबह जब आप खुड्डे पे जाओगे कबूतर का पोट तकरीबन खाली होगा, फ्रेश होगा। आप उससे अगर चाहो तो ताज़ी फ्रेश खुराक भी दे सकते हो उड़ाने के वक्त। अगर नहीं देना चाहते वो आपका मैटर है, कोई मसला नहीं है। अगर लंबी परवाज़ वाला कबूतर है तो खुराक देने की आदत डाल दो, ताकि कबूतर आपका कभी ज़ाया नहीं होगा इससे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ लगी होगी। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास एक फ़िलहाल कबूतरी मौजूद है। ये मैंने रोकी थी पट्ठी, ठीक है। तो ये मैंने जोड़े के लिए हिसाब से रोकी थी। तो ये अब इसका मैंने जोड़ा भी लगाया है। बीच में मैंने आपको एक कबूतर का शौक कराया था। तो ये आप इसके पर देखो कि मैंने इसे काट के छोड़ा था, तो अब इसे 8वीं कली लगी हुई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो बंद दुम की कबूतरी है और इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है।
تو پنجے بھی آپ دیکھ سکتے ہو سرخ رنگ میں ہے، ناخن کلر دیکھو اور نوک کا کلر دیکھو، دونوں سیم۔ تو یہ میری آپ سمجھ لو کہ ٹیڈی نر کبوتر ٹیڈی ہے، اور یہ پٹھی یعنی اس کی ماں جو ہے وہ فیروز پوری، ٹیڈی فیروز پوری کا یہ کراس ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے میں نے یہ پٹھی نکلوائی ہے، 2 نکلوائی ہیں، تو 2 روکی ہوئی تھی، تو فی الحال اب ایک میں نے جوڑے کے لیے سلیکٹ کر لیا اور ایک کو میں نے باہر چھوڑ دیا کلر لگا کے کہ اسے اڑاؤں گا۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہو کلر نہیں لگا ہوا، یہ میں نہیں اڑاؤں گا۔ تو یہ تھا آج کا یعنی کہ شوق اور آج کی ویڈیو۔ تو پھر ملاقات ہوگی، اپنے بھائی بھی کو اجازت دو، اللہ حافظ۔